नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। आज का वीडियो हमारा आपका 2000 सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ रियल एनालिसिस सीरीज का 19th लेक्चर है, जिसमें कि हम अगेन आज 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम हमने आपके CISR नेट जून 2016 के एग्ज़ाम से ली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस चैनल को और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और जो भी आपको हायर मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या हायर मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ उसके साथ इस चैनल को शेयर करिए, जिससे कि मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट प्रॉब्लम, जो कि आपकी जिस सीरीज है उसका 91 प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या आपके पास, लेट ए बी एनी सेट एंड पी इज पावर सेट ऑफ सेट ए। और पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पावर सेट ऑफ ए। पहला ऑप्शन आपके पास है कि पावर सेट ऑफ इज 5 फॉर सम ए। तो देन पावर सेट ऑफ ए इज फाइनाइट फॉर सम सेट ए, power set is countable set for some a, and the last option is power set of a is uncountable set for some a। तो देखिए कैसे करेंगे इसके लिए। सबको एक बेसिक रिजल्ट पता होना चाहिए। सबसे पहले तो क्या है, सिंस empty set is always subset of any set A, इट इम्प्लाइज आपका जो एम्प्टी सेट होगा ऑलवेज किससे बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ ए से, बिकॉज एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट ए। इट इम्प्लाइज 5 set is always belongs to power set of A, so it implies power set of A is non-empty set, आपका जो पावर सेट है हमेशा कैसा सेट होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपका जो 5 सेट है वो हमेशा बिलोंग करेगा फॉर एनी सेट ए। तो आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है, पावर सेट ऑफ इज 5 फॉर सम ए, ये आपका रॉन्ग है। इट्स ऑलवेज नॉन एम्प्टी, पावर सेट ऑफ ए इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। बिकॉज 5 is always a subset of any set A. Second, power set is a finite set for some A। तो देखिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन को करने के लिए कोई बेसिक रिजल्ट पता होना चाहिए। वो क्या है, इफ A mod denotes the cardinality of A, means number of elements in A, number of elements in A, then cardinality of power set of A, then cardinality of power set of A is equal to 2 की पावर cardinality of A। ये आपका बेसिक रिजल्ट है सेट थ्योरी में, जो आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो अगर आपको सेट ए की कार्डिनलिटी पता है तो आप उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल इफ माई सेट ए इज से जस्ट 1 2 3, तो सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी आपके पास, ए की सेट की कार्डिनलिटी कितनी है, 3 है। इसमें 3 एलिमेंट हैं, 1 2 एंड 3। तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज 3, सो इट इम्प्लाइज यूजिंग दिस फॉर्मूला पावर सेट ए की कार्डिनलिटी कितनी आएगी, इट विल बी 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए विच इज 2 की पावर 3 विच इज 8। तो इस सेट ए के आपके पास यहाँ पे 8 सबसेट्स बनेंगे। इट मीन्स इफ ए इज फाइनाइट सेट,
then power set of A is also finite set. तो अगर आपका सेट ए अगर फाइनाइट है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये लिया 1 2 3 का सेट, तो इट इम्प्लाइज का जो पावर सेट हो क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। तो आपको जो ऑप्शन सेकंड है वो ट्रू हो जाएगा। पावर सेट ऑफ ए इज फाइनाइट सेट फॉर सम ए, दिस इज ट्रू ऑप्शन। So if A is any finite set, if A is any finite set, it implies power set of A is also finite set. In fact, इसका जो कन्वर्स है वो भी ट्रू है, मीन्स पावर सेट ऑफ A is finite set if and only if A is finite set. You can easily prove power set of A is finite set if and only if A is finite set. तो ये आपका रिजल्ट होता है। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ ऑप्शन सी एंड 4, पावर सेट ऑफ इज काउंटेबल सेट फॉर सम ए। अब यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है उन्होंने यूज किया काउंटेबल सेट। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, अब वो काउंटेबल सेट किसको बोल रहा है। इफ इन दिस प्रॉब्लम countable set mean infinite countable set, infinite countable set, जिसको हम डिन्यूमरेबल सेट भी बोलते हैं, डिन्यूमरेबल सेट। तो अगर यहाँ पे जो काउंटेबल सेट बोल रहा है उसका मीनिंग आपका इनफाइनाइट काउंटेबल सेट, देन दिस ऑप्शन इज फॉल्स, देन ऑप्शन सी इज फॉल्स। वाई? का रीजन ये है कि आपके पास इफ ए एंड बी आर टू सेट्स such that cardinality of A is less than cardinality of B, it implies power set of A की cardinality कितनी बने आपके पास, it will be 2 की power cardinality of A and this will be less than 2 की power cardinality of B, which is cardinality of power set of B. तो अब if A is finite set, then we know आपका जो पावर सेट हो कैसा होगा, फाइनाइट सेट होगा, इट्स आल्सो फाइनाइट सेट। Now if A is infinite set, if A is infinite set, तो अगर आपका सेट इनफाइनाइट सेट है तो इसकी मिनिमम लिस्ट कार्डिनलिटी कितनी हो सकती है, देन इट इंप्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ नॉट। व्हाट इज दिस एफ नॉट, विच इज कार्डिनलिटी ऑफ सेट नेचुरल नंबर, इट इंप्लाई वेयर एफ नॉट इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सेट नेचुरल नंबर्स। तो अगर आपके पास कोई सेट हो इनफाइनाइट है तो उसकी मिनिमम कार्डिनलिटी कितनी हो सकती है, एफ नॉट हो सकती है। इट इम्प्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू की पावर एफ नॉट, एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल टू सी, वेयर 2 की पावर एफ नॉट इज इक्वल टू सी। सी क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, वेयर
C is equal to finality of set of real number. It implies if A is infinite set, then it implies power set of A is always uncountable set. Is always uncountable set. तो यहाँ से इस प्रॉब्लम में आपको दो चीज़ें पता चली पावर सेट ऑफ ए के बारे में। वो क्या होगा, इसको जनरल जो हमने लिखा है इसको यहाँ पे लिख देते हैं, जनरल रिजल्ट फॉर एनी सेट ए we have the two option. As a power set of A is finite set, और कब होगा when A is finite, when A is finite set. Or power set of A will be uncountable, or power set of A is uncountable set, और वो कब होगा when A is infinite set, when A is infinite set. ये आपके पास रिजल्ट आपको मिल गया कि पावर सेट ऑफ इज आइदर फाइनाइट सेट और इट विल बी अनकाउंटेबल सेट। तो जो आपका ऑप्शन सी है वो रॉन्ग हो जाएगा। पावर सेट ऑफ ए काउंटेबल सेट फॉर सम ए, यहाँ मैंने काउंटेबल मीनिंग क्या यूज किया है, दिस इज डिन्यूमरेबल सेट, और आपका जो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पावर सेट ऑफ ए इज एन अनकाउंटेबल सेट फॉर सम ए, एक्चुअली दिस इज अनकाउंटेबल सेट फॉर एनी इनफाइनाइट सेट ए। So option first and fourth are true while 2 and 3 are false. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 92 इस सीरीज का, जो कि अगेन आपका नेट जून 2016 का क्वेश्चन है। प्रॉब्लम क्या है, कंसीडर द इम्प्रॉपर डोमेन इंटीग्रल फ्रॉम 0 to x of 1 by root of y dx, then this integral is continuous on which domain आपको इसमें चेक करना है। तो देखिए चेक करते हैं। तो लेट एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले तो 0 to x 1 by root of y dy, दिस इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल। Why improper integral? Because this function has infinite limit when x approaches 0 from right hand side, so this is an improper integral. अब हम चेक करें क्या ये improper integral कन्वर्ज कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तुम लिखेंगे एप्सिलॉन से x 1 by root of y dy, तुम सिंप्लीफाई करते हैं, दिस विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ y इंटू 2, लिमिट पुट कर देंगे एप्सिलॉन से x विच इज 2 रूट ऑफ x माइनस 2 रूट ऑफ एप्सिलॉन। नाउ अब इसमें लिमिट लगाएंगे। नाउ लिमिट एप्सिलॉन गोज टू 0 पॉजिटिव इंटीग्रल एप्सिलॉन टू x 1 by root of y dy is equal to limit epsilon approaches 0 positive 2 root of x minus 2 root of epsilon, and this will be 2 root of x. In this value goes to 0, so this implies this is 2 root of x. तो सिंस आपका जो लिमिट है आपकी फाइनाइट आ रही है, इट मीन्स आपका जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या कन्वर्ज कर रहा है, इट इम्प्लाइज 0 to x 1 by root of y dy is converge and equal to 2 root of x. तो अब मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा, देन नाउ
now define my capital F of x is 0 when x is equal to 0 and f of x which is equals to 0 to x 1 by root of y dy which is equals to 2 root of x. Then this function, अब जो फंक्शन है कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम 0 to infinity क्लोज इंटरवल से r के ऊपर, then f is continuous function. On 0 to infinity. Why continuous? Because आपका जो फंक्शन है क्या है, फंक्शन f is and capital Fx is 0 when x is equal to 0 and this is 2 root x and x is from 0 to infinite open interval. अब देख सकते हैं आप ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है ईच पॉइंट के ऊपर. माई फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस मीन्स आपका जो इंटीग्रल है वो क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन आपको जनरेट कर रहा है. तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, then this integral is continuous on closed interval 0 to infinite. This is correct. Second, continuous only in 0 to infinite, this is wrong because आपका ये फंक्शन 0 पे भी continuous है, so this is wrong. Third, it is continuous on 0 to infinite, is obviously wrong because इस पर ये क्या कर रहा है, continuous कर रहा है. Discontinuous only in half to infinite, this is again wrong. आपके इसमें सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट है which is first one. This function is continuous on 0 to infinite. तो एक इजी सा क्वेश्चन था आपके पास नेट जून 2016 के एग्जाम से. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 93 ऑफ दिस सीरीज. प्रॉब्लम क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज और आर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन इंटरवल 0 to 1. अब इस तरह क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं एग्जाम में और ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं. इस क्वेश्चन करने के लिए आपको सिर्फ एक रिजल्ट यूज करना है. रिजल्ट क्या है, पहले वो रिजल्ट लिखते हैं. लेट f is a function which is defined from a to b से r के ऊपर and f is continuous on ab, then f is uniformly continuous on open interval a to b, if and only if limit x goes to a positive fx and limit x goes to b negative fx, both exist finitely. यानी आपकी जो a है, जो आपका a पॉइंट है, यहाँ पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए जो आप a को अप्रोच कर रहे हैं राइट हैंड साइड से, और आपके फंक्शन की लिमिट b पे है वो आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनेटली जो आपको b को अप्रोच कर रहे हैं कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से. तो आपकी दोनों लिमिट आपको एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनेटली, और तभी और सिर्फ तभी आपका जो फंक्शन है ओपन इंटरवल ए ऊपर क्या होगा, आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा, नहीं तो नहीं होगा. अब ये आपको रिजल्ट यूज करना है इस प्रॉब्लम के अंदर. अब आपका यहाँ पे इंटरवल क्या आपके पास 0 से 1, और पहला फंक्शन कितना है 1/x है, फंक्शन इज 1/x, बट अगर इसमें लिमिट निकालता हूँ, लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव 1/x की कितनी पे चली जाएगी, इट विल बी इनफाइनाइट. तो आपकी जो फंक्शन है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है 0 पॉइंट के ऊपर, तो मीन्स आपके फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होगा. ध्यान दीजिए आपका जो फंक्शन है 0 से 1 पे डिफाइंड है r के ऊपर, और फंक्शन आपका कितना 1/x है,
1 by x is continuous, f is continuous. तो ये रिजल्ट अप्लाई करने के लिए आपका जो फंक्शन है इट सेल्फ क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए से बी के ऊपर कंटिन्यूस होना चाहिए, और फिर हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। तो जो 1 by x है वो कंटिन्यूस है 0 से 1 के ऊपर, ओपन इंटरवल के ऊपर, पर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी यहाँ पे जो लिमिट है 0 पे वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सेकेंड, साइन ऑफ 1 by x, अगेन इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी 0 के ऊपर। f आपका जो फंक्शन है 0 से 1 के ऊपर डिफाइंड है, r के ऊपर f of x इज साइन 1 by x and this is continuous on open interval 0 to 1, but limit x goes to 0 positive sin of 1 by x does not exist। आपकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगी। आप इसको करने के लिए सिक्वेंशियल क्राइटेरिया लगा सकते हैं, जो कि बहुत ईजी अप्रोच है इसको प्रूफ करने के लिए। आपकी जो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी यूजिंग सिक्वेंशियल क्राइटेरिया। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही मीन्स आपका जो फंक्शन है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं हो सकता है 0 से 1 के ऊपर। सो इट इम्प्लाइज दिस आल्सो रॉन्ग। व्हाट अबाउट थर्ड, x sin 1 by x। so now my function f is again defined from 0 to 1, say r के ऊपर my function in this case is x sin 1 by x। again this is continuous function on open interval 0 to 1। तो अब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसकी लिमिट चेक करनी होगी 0 से 1 के ऊपर, 0 से 1 के ऊपर। लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव x sin 1 by x की लिमिट कितनी आएगी, दिस विल बी 0। व्हाई 0? बिकॉज sin 1 by x इज बाउंडेड फंक्शन, इज बाउंडेड, एंड लिमिट x गोज टू 0, x की लिमिट कितनी है आपके पास, 0 आ रही है। तो अगर आप कोई फंक्शन है उसकी लिमिट 0 आ रही है और कोई दूसरा फंक्शन है g वो बाउंडेड है, तो दोनों फंक्शन की जो प्रोडक्ट होगा उसकी लिमिट कितनी होगी आपके पास, 0 होगी। तो उसको हम यहाँ पे यूज़ किया है। तो दिस लिमिट इज 0 एंड ऑब्वियसली आपका 1 पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही। आल्सो लिमिट x अप्रोचेज 1 नेगेटिव x sin 1 by x इज जस्ट sin 1 by 1 which is sin 1। this is because this function is continuous at 1। so आपकी जो लिमिट है फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट आपकी लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली, मींस दिस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल 0 to 1। so this is यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। सिमिलरली आपका ये फंक्शन ये क्या हो जाएगा, sin x by x भी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा, बिकॉज इसकी जो लिमिट आएगी 0 पे वो कितना होगा, 1 होगा। ये तो आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है लिमिट्स के अंदर। और 1 पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसको फंक्शन को, तो 1 पे आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, मीन्स आपको ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा ऑन ओपन इंटरवल 0 to 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, और कोई भी एग्जाम हो, और बहुत ही आसान आपका क्वेश्चन रहते हैं। हमें इसमें सिर्फ एक ही रिजल्ट यूज़ करना है जो हमने आपके यहाँ पे लिखा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। अगेन आपका नेट जून 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द इंटरवल -1 to 1, ओपन है इंटरवल आपका दोनों साइड से, एंड ए सीक्वेंस अल्फा n ऑफ एलिमेंट्स इन इट। कोई हमने सीक्वेंस लिया है इस इंटरवल से ही। देन फर्स्ट ऑप्शन इज एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ अल्फा n इज इन -1 to 1। नाउ दिस इज रॉन्ग, व्हाई? ओके देखिए अल्फा n को सीक्वेंस मान लेते हैं। let my alpha n is equal to 1 minus 1 by n, where n is greater than equals to 2। then obviously आपका जो अल्फा n है किसके अंदर बिलोंग कर रही है, -1 से 1 के बीच में। बट इस सीक्वेंस की लिमिट कितनी आएगी,
लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, अल्फा एन की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 1 आएगी, एंड हेंस 1 इज द लिमिट पॉइंट, इज द लिमिट पॉइंट ऑफ अल्फा एन। बट आपका जो 1 है ओ पॉइंट -1 से 1 के बीच में बिलोंग नहीं कर रहा, बट 1 डजंट बिलोंग्स टू -1 to 1, मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपको क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ अल्फा एन इज इन द ओ पॉइंट -1 to 1, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल निकाल के इसको प्रूव कर दिया कि रॉन्ग है। सेकेंड बाद में देखते हैं, पहले हम थर्ड को देखते हैं। द लिमिट पॉइंट ऑफ अल्फा एन कैन ओनली बी -1, 0 and 1. The limit point of alpha n can only be in the -1, 0 and 1. This is again wrong, because अगर मैं एक सीक्वेंस मान लेता हूँ अल्फा एन, let my alpha n is equal to say 1/2 और every n belongs to natural number, and obviously आपका अल्फा n किसके अंदर बिलोंग कर रही है? -1 से 1 इंटरवल के अंदर बिलोंग कर ही रही है। बट ये सीक्वेंस कैसी है? कांस्टेंट सीक्वेंस है, इट मीन्स कन्वर्जेंट है। इट इंप्लाइज 1/2 इज लिमिट पॉइंट ऑफ अल्फा एन, बट हाफ जो है वो इस आपको जो सेट गिवन है ऑप्शन सी में उसमें तो है नहीं, तो दिस इज रॉन्ग। लिमिट पॉइंट ऑफ अल्फा एन कैन ओनली बी इन दिस सेट, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज माई अल्फा इस सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट कितना था आपका? हाफ आया था, वो सेट के अंदर नहीं है, so this is wrong. What about option fourth? The limit point of alpha n cannot be in the -1, 0, 1. This is again wrong, because अगर मैं alpha n को लेता हूँ suppose 0 sequence और every n belongs to natural number, and obviously alpha n belongs to -1 से 1 इंटरवल के अंदर। Again this is again constant sequence, इसका लिमिट पॉइंट कितना होगा? 0, बट 0 तो सेट के अंदर है, और तो बोला इट कैन नॉट बी इन द सेट, दिस इज रॉन्ग। आपको 4 ऑप्शन में से आपके 3 ऑप्शन आपके रॉन्ग हो गए, इट मीन्स सेकंड मस्ट बी ट्रू। तो मैं करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ अल्फा एन इज इन क्लोज इंटरवल -1 to 1। बट हम यहाँ पे चेक करेंगे वाई ऑप्शन सेकंड इज ट्रू। देखिए let my set A is set of all points of sequence an, so set A is an such that n belongs to natural number, यानी मैंने सीक्वेंस को लिख लिया है एज ए सेट। देन आपकी सीक्वेंस किससे बिलोंग कर रही है? सिंस an belongs to -1 to 1 open interval, so it implies my A is subset of open interval -1 to 1. अभी हम यहाँ पे एक रिजल्ट यूज करेंगे टोपोलॉजी का, वो क्या होता है? इफ S1 is subset of S2 then it implies S1 का derived set subset of S2 का derived set. Derived set means set of all limit point. Derived set means set of all limit points. तो आपका ये रिजल्ट होता है, अगर S1 सबसेट है S2 का, इट इंप्लाइज S1 का ड्राइव सेट विल बी सबसेट ऑफ S2 का ड्राइव सेट। इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। मुझे गिवन क्या है कि जो A है वो सबसेट है किसका? -1 से 1। तो टेकिंग ड्राइव सेट मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा? इट इंप्लाइज A का ड्राइव सेट इज सबसेट ऑफ -1 से 1 का ड्राइव सेट, और इसका ड्राइव सेट कितना है? इट विल इक्वल टू -1 से 1 क्लोज इंटरवल। It implies derived set of A is a subset of, it implies derived set of A is subset of -1 to 1, क्योंकि derived set of A का क्या मीनिंग है? set of all limit point of A, set of all limit point of A, और A का मतलब क्या है? सीक्वेंस। इसके जितने भी सीक्वेंस सारे के सारे लिमिट पॉइंट कहाँ होंगे? -1 से 1
क्लोज इंटरवल के अंदर होंगे। सो माय ऑप्शन सेकंड इज ट्रू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगेन आपका ये नेट जून 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आपके पास, टेक द क्लोज इंटरवल 0 to 1 एंड ओपन इंटरवल -1/3 से लेकर 2/3 तक, और उसके बाद मैंने क्या किया, एक सेट बनाया के विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरवल 1/3 से 2/3 का इन सेट 0 से 1। ये आपका एक सेट है, तो आप पहले सेट की को लिख लेते हैं। दिस इज माई 0, दिस इज माई 1 एंड दिस इज 1/2 1/3, दिस इज 2/3। तो ये आपका जो सेट है के बनेगा। तो माई सेट के इज इक्वल टू 0 से 1/3 क्लोज ऑन बोथ साइड यूनियन 2/3 से 1 अगेन क्लोज ऑन बोथ साइड। ये आपका सेट के बन रहा है। अभी मैंने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया। फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन करें हम, 0 से 1 के ऊपर। माई फंक्शन इज f इज डिफाइंड ऑन फ्रॉम 0 से 1 से r के ऊपर, such that f of x is equal to distance between point x and set k। और डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, इट विल बी इन्फीमम ऑफ इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ऑल x माइनस वाई का मॉड सच दैट y बिलोंग्स टू सेट k। ये आपका डिस्टेंस है पॉइंट x का सेट k से, ठीक है। इस तरह से हमने फंक्शन डिफाइन किया f of x। तो आपको चेक करना है फंक्शन डिफरेंशियबल कहाँ कहाँ पे होगा, किस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशियबल होगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ f of 1/3 निकालता हूँ, 1/3, तो क्या होगा f of 1/3, इट विल बी इन्फीमम ऑफ ऑल 1/3 माइनस y का मॉड सच दैट y बिलोंग्स टू k। बाय डेफिनेशन ये आपका है। तो मुझे क्या होगा, क्या करना होगा, 1/3 माइनस y का मॉड निकालूंगा मैं, 1/3 माइनस y का मॉड, और y कहाँ बिलोंग कर आपका सेट k से। तो मैं अलग अलग y की वैल्यू लूंगा k से, और ये सारी वैल्यू निकालूंगा, और उन सब का फिर मैं क्या लूंगा, इन्फीमम लूंगा। वो मेरा f of 1/3 की वैल्यू होगी। बट आपका जो 1/3 है इट सेल्फ किस पॉइंट किस सेट के अंदर है, k के अंदर है। आपका ये पॉइंट इट सेल्फ k के अंदर है। इट मीन्स एक आपका y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 1/3 मिल जाएगी। तो आउट ऑफ, इट मीन्स 0 इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ 1/3 माइनस y का मॉड वेयर y बिलोंग्स टू k। तो एक वैल्यू आपको 0 मिलेगी। अब क्योंकि मॉड है तो इसकी कम से कम वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 0 ही मिलेगी। इट मीन्स f of 1/3 is 0। इट implies f of 1/3 is 0। एक्चुअली हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि f of alpha equal to 0 for every alpha belongs to k। अगर आपका जो अल्फा है वो k से ही सेट से बिलोंग कर रहा है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा उस सेट से, 0 डिस्टेंस होगा। इट मीन्स f of alpha is 0। सेम जैसे मैंने 1/3 के लिए किया है। तो ड्रॉ करते हैं फंक्शंस को। ये आपका 0 है, ये आपका 1/3 है, ये आपका 2/3 है, ये आपका 1 है। और k मेरा सेट कितना है, 0 से 1/3 क्लोज ऑन बोथ साइड यूनियन 2/3 से 1 क्लोज ऑन बोथ साइड। नाउ अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं 0 से 1/3 के बीच में, तो उसका f of if x belongs to 0 to 1/3 यूनियन 2/3 से 1, इट implies f of x is 0
बिकॉज आपका जो पॉइंट इटसेल्फ किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, के के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो अब मैंने चेक किया, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा आपकी 0 आएगी। तो ये फंक्शन आपका यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी लेगा, 0। सो इट विल बी 0 फंक्शन। एंड अगेन 2/3 से 1 भी आपका फंक्शन रहेगा, 0 फंक्शन रहेगा, इट विल बी 0। अब मैंने फंक्शन का आउटपुट पता चल गया ऑन सेट के। अब हम ओपन इंटरवल 1/3 से 2/3 के बीच में इसका फंक्शन का आउटपुट निकालेंगे। ओके, अभी आपका इसका मिडिल पॉइंट कितना आएगा, 1/2। अभी तो माई एक्स बिलोंग्स टू 1/3 से लेके 1/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है आपका। सपोज आपका जो x है वो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है समवेयर इन बिटवीन 1/3 से 1/2 के बीच में। x इज हेयर। नाउ व्हाट इज f ऑफ x देन? f ऑफ x कितना होगा, इट इज इन्फीमम ऑफ x माइनस y का मॉड वेयर y बिलोंग्स टू k। मतलब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट x का डिस्टेंस निकालूंगा फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ k, और फिर जो सबसे कम डिस्टेंस होगा वो मेरा आउटपुट होगा। अब देखिए यहाँ पे आपका k के पॉइंट कौन कौन से होंगे, एक तो ये पॉइंट्स होंगे k के, ऑल दीज पॉइंट्स, एंड देन ऑल दीज पॉइंट्स। तो आपका सबसे कम डिस्टेंस कहाँ मिलेगा आपको, जब x का डिस्टेंस किससे निकालेंगे, 1/3 से निकालेंगे। दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस। आपको अगर पॉइंट यहाँ पे x है, दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस, दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस। उसके बाद आपको ये डिस्टेंस आपको बढ़ रहेगा, इधर जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका डिस्टेंस बढ़ेगा। तो आपका x का 1/3 से सबसे कम डिस्टेंस हो सकता है। इट इम्प्लाइज इट विल बी x माइनस 1/3। दिस इक्वल्स टू x माइनस 1/3। इसमें fx फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, जो आपका x 1/3 से 1/2 के बीच में हो। अगेन ऑल्सो इफ x इज बिटवीन 1/2 से लेके 2/3 के बीच में हो, तो आपका x अब यहाँ पे आ जाएगा। नाउ माई x इज हेयर। तो अगेन हम डिस्टेंस निकालेंगे, एक तो इन पॉइंट से निकालेंगे और फिर इन पॉइंट से निकालेंगे। इन पॉइंट से सबसे कम डिस्टेंस कहाँ मिलेगा आपको, जो आपका जो x का डिस्टेंस 2/3 से, दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस। इधर जाएंगे तो भी आपका डिस्टेंस बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो भी सबसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा, सबसे कम मिलेगा आपको 2/3 पॉइंट के ऊपर। सो इट विल बी 2/3 माइनस x। So my fx will be 2/3 minus x, for which value of x when x is between half to 2/3। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार मैं इसको अलग से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 1/3 था, ये आपका 2/3, एंड दिस इज हाफ। आपका पॉइंट आपका x यहाँ पे है, इन बिटवीन हाफ 2/3 समवेयर x। अभी मुझे क्या करना है, x डिस्टेंस निकालना है। आपका ये सेट k है, दिस माई सेट k। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे इस सेट से, इन पॉइंट से डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। ये डिस्टेंस ये सबसे कम यहाँ पे होगा, इधर जाएंगे और भी बढ़ेगा और भी बढ़ेगा और भी बढ़ेगा। और फिर इस साइड से निकालेंगे तो एक डिस्टेंस ये निकलेगा आपको और बढ़ेगा। सबसे कम मिलेगा आपको 2/3 के ऊपर। तो दिस इज द लिस्ट डिस्टेंस, दिस इज द लिस्ट। इसे मैंने क्या लिखा है, 2/3 माइनस x। अब हम फंक्शन को ड्रॉ करते हैं। हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा आपका पास, जीरो 1 and this is 1/3, this is 2/3 and this is 1/2। मुझे पता था जैसे 1/3 के बीच में तो 0 है ये, क्योंकि आपके जो पॉइंट है सेट k का ही पॉइंट है। यहाँ पे भी आपका 0 था, अगेन सेट k में बिलोंग कर रहे वो पॉइंट्स। बट यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस क्या होगा, 1/2 के ऊपर ये इंक्रीज करेगा, देन इट विल डिक्रीज। तो आपको फंक्शन कितना था आपके पास, x माइनस 1/3, कितना था 2/3 माइनस x।
और ये पॉइंट कितना आएगा 1/6, तो दिस पॉइंट इज 1/2 एंड 1/6। ये आपका फंक्शन बनेगा, दिस माई एफ एक्स। अगर मैं इसको वैसे लिखता हूँ algebraically, तो माई फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एक्स इज बिटवीन 1/0 to 1/3 यूनियन 2/3 से लेके 1, एंड इट विल बी x minus 1/3 if x between 1/3 से लेके 1/2, and it is 2/3 minus x, it is 2/3 minus x if x is between 1/2 से लेके 2/3। और इसको प्लॉट करेंगे आपके पास ये ग्राफ मिलेगा। नाउ आप इसको इजीली दे सकते हैं, फंक्शन 3 पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं है। एक तो आपका नाउ इस पॉइंट आपका फंक्शन क्या नॉन डिफरेंशिएबल है, कॉर्नर पॉइंट बन रहा है। अगेन एट दिस पॉइंट 2/3 अगेन कॉर्नर पॉइंट, दिस अगेन नॉन डिफरेंशिएबल। और अगेन आपका जो पॉइंट हाफ है इसमें क्या आपको बन रहा है, कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, अगेन नॉन डिफरेंशिएबल। दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, दिस इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, दिस इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, but not differentiable at 3 point 1/3 2/3 and 1/2। अब पास ऑप्शन कौन कौन से बनेंगे अगर हम चेक करते हैं तो नाउ एफ वाला ऑप्शन आपको बोल रहा है इज डिफरेंशिएबल एट ऑल द पॉइंट्स, दिस इज अगेन रॉन्ग, नॉट डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स बिटवीन 0 to 1, दिस इज रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन में एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1/3 एंड 2/3, दिस इज करेक्ट ऑप्शन बिकॉज दोनों पॉइंट आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। थर्ड एफ ऑफ f is not differentiable at 1/2, again this is true। fourth f is not continuous, this is wrong because my f is continuous। so this for this question आपका ऑप्शन सेकंड और जो थर्ड है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, एंड 1 and 4th विल बी इनकरेक्ट। तो एक इजी क्वेश्चन था आपके पास ये, जो हमने डिस्टेंस फंक्शन को निकाला है। एक्चुअली आपका जो फंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। Let f be a function from R to R। मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ R से R के बीच में, and let A is subset of R। A मेरा कोई भी सबसेट ले लिया मैंने, दिस इज फिक्स्ड सबसेट, दिस इज फिक्स्ड। देन मैं एक फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ, मैं एफ एफ एक्स को मैं डिफाइन कर दिया। क्या डिफाइन किया मैंने, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट x फ्रॉम सेट A। एफ एक्स कैसे डिफाइन किया मैंने, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट x फ्रॉम सेट A विच इज इक्वल्स टू इनफिनिम ऑफ मॉड ऑफ x माइनस A का मॉड वेयर A बिलोंग्स टू सेट A। ये आपका डिस्टेंस फंक्शन है फ्रॉम सेट A। then this function is continuous, then you can easily prove that f is continuous। In fact f is uniformly continuous। तो हमारे इस केस में उन्होंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है जब हमने a को क्या पुट कर दिया, in our case A is 0 से 1/3 यूनियन 2/3 से लेके 1। तो उन्होंने ये आपको इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर उन्होंने सेट ए को ये ले लिया है। तो ये एक पर्टिकुलर केस था, हमारे पास जनरल रिजल्ट ये है। ठीक है, अगर आप ए को अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको अलग अलग फंक्शन मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ए को सिंगलटन सेट ले लेते हैं, सपोज दिस इज से जस्ट x0, ठीक है, तो उसके बाद आपका फंक्शन क्या बनेगा यहाँ पे, व्हाट इज माई एफ ऑफ एक्स, व्हाट इज माई एफ एक्स। आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आपका
आपका सिंगलटन पॉइंट एक्स नॉट है, तो यहाँ पे हम देन एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, ऑब्वियसली 0, बिकॉज आपका जो पॉइंट है वो सेट से बिलोंग कर रहा है, तो उस पॉइंट का सेट से डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स नॉट इज 0। नाउ लेट एक्स इज ग्रेटर देन एक्स नॉट, आपका जो पॉइंट है वो इधर है सपोज, देन व्हाट इज एफ एक्स, व्हाट इज एफ एक्स, एफ एक्स क्या होगा, इन्फीमम ऑफ all point x minus x naught का mod such that x belongs, obviously this is not, because यहाँ पर सिंगलटन सेट है यहाँ पे, तो दिस इज जस्ट विच इज x minus x naught का mod। आपका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, x minus x का mod होगा, इट इम्प्लाइज माई एफ एक्स इज x minus x naught का mod, इट मीन्स दिस इज जस्ट दिस फंक्शन। This is x minus x naught, this is x naught minus x, this is my fx. So obviously this function is not differentiable at the point x naught and continuous everywhere। ये फंक्शन किसके लिए, जो हमने x को क्या माना, सिंगलटन पॉइंट माना है, ऐसे आप x a को, और जब हमने a को क्या माना, सिंगलटन पॉइंट माना है, सेट माना है, ऐसे आप a को अलग अलग वैल्यूज लेके उसके अलग अलग फंक्शंस निकाल सकते हैं। All these functions are always uniformly continuous, may be differential, may not differentiable, depending upon आपको जो सेट A है उस पर डिपेंड करता है डिफरेंशियबिलिटी, बट ऑलवेज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। तो इसको वीडियो में इतना ही करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ मेरे चैनल को और इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए, जिससे कि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। इस वीडियो के लिए इतना ही, चलो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।